और चलिए अब बात कर लेते हैं जल प्रलय की। लगातार जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से भारी तबाही आई है। स्वात नदी में बाढ़ में बह गए हैं 18 पर्यटक। अब तक 9 लोगों की लाश बरामद की गई है। 9 की तलाश अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 73 पर्यटक अभी फंसे हुए हैं। पर्यटकों का एक ग्रुप नदी किनारे घूमने के लिए आया था, उसी वक्त यहाँ पर रौद्र रूप पानी का देखा गया। यह हादसा पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अफगानी तालिबानियों ने खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई है। देखिए, ये वाकई में एक मुंह पर तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से जान बचाने का काम जिनका होना चाहिए उनका ध्यान अपने नागरिकों पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो खबर इस वक्त देखी जा रही है, ये बेहद बड़ी खबर है। और इसी के साथ यहाँ पर स्वात नदी में आई बाढ़ में जिस तरीके से हलचल पैदा हुई, उसके बाद से लगातार जो तुमखा में ये बाढ़ से भारी तबाही आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वात नदी में आई बाढ़ में बह गए हैं 18 पर्यटक और अब तक 9 लोगों की लाश को बरामद कर लिया गया है। 9 की तलाश अभी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 73 पर्यटक अभी फंसे हुए हैं। पर्यटकों का एक ग्रुप यहाँ नदी किनारे घूमने के लिए आया था और यह हादसा पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानी तालिबानियों ने खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई है। देखिए, कितने अफसोस की बात है। ये जान बचाने का काम इनकी सरकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अफगानी तालिबानियों ने इन लोगों की जान बचाने का काम किया है, मासूमों की जान बचाने का काम किया है। भले ही यहाँ पर तनातनी देखी जाती हो, लेकिन ये तनातनी जो है केवल वहाँ की आर्मी और सरकार के साथ है, ना कि आमजन के साथ। ये एक बार फिर से अफगानी तालिबानियों ने साबित कर दिया है। करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध का टूटा। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे। उसी दौरान तकरीबन 4 बंदे बह गए थे, मजीद बह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ कि फिर रेस्क्यू की बस की बात भी नहीं थी। तो तकरीबन एक ही खानदान के 18 अफराद जो है वो बह गए। अभी तक जो इतलात है उसमें 9 लाशें निकाली गई है, जबकि 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। 9:30 बजे हमें इतला मिली ख्वाजाखिले की साइड से एक रेल आ रहा है। तो कल रात से हम मुख्तलिफ जगह पे पैगाम दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो ये पंजाब और सियालकोट की जो फैमिली थी वो सवात सुबह पहुंचे और बाईपास के मुकाम पे वो नाश्ता कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे और फैमिली वो गए थे दरिया में, वॉकिंग ट्रैक से उतर के नीचे दरिया में गए थे। तो उसी दौरान एक रेला आया, तकरीबन तो टोटल 15-20 मिनट के टाइम था। उसी रेले में वो तकरीबन 18 बंदे जो थे, 5 बंदे उसमें मर्दान के थे और बाकी 12 बंदे जो थे वो सियालकोट के थे। वहीं देश में कई राज्य बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में तेज बारिश हुई। बारिश भूस्खलन की वजह से 4 धाम यात्रा रोकी गई है। धर्मशाला में अभी भी 3 लोगों की तलाश लगातार जारी है। धर्मशाला में एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बता दें कि धर्मशाला में ये तबाही जब आई जब एक बादल यहाँ पर फटा था। बादल फटने की वजह से कई लोग जो है इसमें बह गए थे और इसी के साथ लगातार इन लोगों की तलाश अभी जारी है। कुछ को रेस्क्यू किया गया है, कुछ के शव बरामद किए गए हैं, तो कुछ को तलाशा अभी भी जारी, अभी भी यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसी के साथ बता दें कि यहाँ पर जैसे जैसे तबाही का ये मंजर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही जंगलों में जो अवैध खनन हो रहा है, जिस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, वो तमाम अवैध कारोबार जो है वो भी उजागर हो रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से यहाँ बादल फटने के बाद जो यहाँ पर लेबर काम कर रही थी, ये वही आदमी थे जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे और ऐसे में एक प्रोजेक्ट जो है वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा था और इसीलिए यहाँ पर ये मासूम लोग जो वहाँ पर सिर्फ अपनी एक दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम करने आए थे, वो इस बाढ़ के पानी में फंस गए।
मॉनसून एक्टिव होने से उत्तराखंड में खतरा मंडरा रहा है। 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, चमोली, टिहरी जिले के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 27 जून से 1 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज के लिए बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जैसे जिलों में येलो अलर्ट के तहत गरज, चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। 29 जून को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तरकाशी, चंपावत और साथ ही उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और देखिए जैसे मानसून की शुरुआत हुई वैसे ही तमाम पहाड़ी इलाकों पर इस वक्त मुसीबतों का भी आगाज हो चुका है। कहीं पर लैंडस्लाइड देखा जा रहा है तो कहीं पर नदी नालों के ओवरफ्लो की वजह से यहाँ पर हालात जो है वो बाढ़ जैसे आसपास के इलाकों में बन चुके हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप पहाड़ी इलाकों से इस वक्त दूर रहिए, साथ ही साथ नदी नालों से दूर रहिए। ऐसी जगहों पर घूमने जाने के लिए अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। ये केरल के एर्नाकुलम की तस्वीर है जिसमें एक हाथी पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है और बेहद ही ज्यादा हृदय विदारक की तस्वीर है। एक हाथी जो इस वक्त पानी के इस भाव में फंसा हुआ है और साथ ही साथ मुसीबतों में घिरा नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये झारखंड के लोहरदगा की तस्वीर है और इसमें भी इसी तरीके से 2 युवक जो हैं वो बाइक पर फंसे हुए हैं। पानी का बहाव बेहद तेज है, कड़ी मशक्कत की जा रही है खुद को बचाने के लिए। ये हालात है राजस्थान के कोटा में। देखिए नाव से रेस्क्यू की नौबत आई है, यहाँ पर लोग फंसे हैं जिनको नाव से बचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र के वर्धा में भी यही हाल देखा जा रहा है। यहाँ पर भी पानी के इस भाव में कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भोपाल में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए किस तरीके से देश के अलग अलग राज्य हैं ये और इन तमाम राज्यों में हालात यही बने हुए हैं जहां पर कहीं जानवर फंसे हैं, कहीं इंसान फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहां पर कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। लगातार यही सिलसिला तमाम राज्यों में जारी है पिछले 1-2 दिन से, क्योंकि मानसून का आगाज हुआ लेकिन साथ ही साथ अपने आफत भी लेकर आया। गर्मी से राहत तो मिली गई लेकिन साथ ही साथ बड़ी आफतें लेकर आया है मानसून और तमाम जो नदी नाले हैं वो इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनके जरिए यहाँ पर जो हालात बने हैं वो वाकई में चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन के तमाम जो वादे किए जाते हैं उनकी पोल भी इसी दौरान खुलती नजर आती है। ना कोई व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और ना ही पहले से कोई रणनीति नजर आ रही है कि मानसून के वक्त ऐसे हालात बने तो क्या किया जाए। और सबसे ज्यादा यहाँ पर चालकुडी नदी में हाथी जो फंसे हैं उनको लेकर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में ये तस्वीरें बेहद ही ज्यादा दिल को दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। इधर बद्रीनाथ में अलकनंदा घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाले में उफान आ गया है और हाईवे बाधित हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लामबगड़ नाले में पानी उफान पर है जो सीधे नीचे अलकनंदा नदी में जा रहा है। हाईवे पर तीर्थ यात्रियों के वाहनों की आवाजाही को डाइवर्ट किया जा रहा है और ऐसे में जो तीर्थ यात्री इस दौरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें इस वक्त देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं जो कि लगातार यहाँ हर एक रूट पर नज़र बनाए हुए हैं और समय की नाजुकता को देखते हुए इन रूट्स को डाइवर्ट भी लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये बहाव आप पानी का देखिए, रौद्र रूप है ये पानी का और ये रौद्र रूप ऐसा जिससे बच पाना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, पहाड़ी इलाकों से दूरी बनाकर रखें क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बारिश के दिन हैं और ऐसे में पहाड़ी इलाके बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके यहाँ पर्यटकों को जाने से फिलहाल के लिए बचना चाहिए। और
और अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है। पहाड़ से सड़क पर पत्थर के टुकड़े गिरे हैं। बता ही रहे थे आपको हम कि इस वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बेहद अधिक बढ़ा हुआ है। लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि मानसून के वक्त पहाड़ी इलाके बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड देखा जाता है तो कहीं पर जल जमाव, और इसी के साथ नदियां भी उफान पर होती हैं। अब ये देखिए, ये केदारनाथ यात्रा मार्ग है, और केदारनाथ यात्रा मार्ग और इसी के साथ पर्यटकों की भीड़ और श्रद्धालुओं की भीड़, यात्रीगणों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। और पहाड़ पर से अचानक पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, पहाड़ से अचानक मलबा गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ जाते हैं। लोगों में एक डर जो है वो देखा जा रहा है, और सभी लोग यहाँ से दूर होते जा रहे हैं और इसी के साथ खुद को बचाने के लिए इधर उधर होते भी नजर आए हैं। लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में फिलहाल जाने से बचें, क्योंकि इसी तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। तमाम नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और अब एक तस्वीर ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और उसके बाद चिनाब के डैम खोलने पड़े हैं। आप देखिए, गेट खोलते ही चिनाब उफान पर है और हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। बारिश से जम्मू कश्मीर के डैम लबालब भरे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में घुसे पानी का सैलाब ला दिया गया है। पाकिस्तान में पानी का सैलाब इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे तेज बारिश हुई उसी के साथ यहाँ पानी जितना भर चुका था उसके हिसाब से तो यही है कि अब पाकिस्तान में पानी का सैलाब आ चुका है और बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर भी बन चुके हैं, और ख़ासी दिक्कतें वहाँ पर भी लोगों को इस वक्त देखने को मिल रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, चिनाब डैम के जो गेट खोले गए हैं उसके बाद यहाँ पर पानी का ये बहाव आप देख सकते हैं, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हालात जो हैं वो कैसे बने हुए हैं और ये पानी का रौद्र रूप कितना खतरनाक है इस वक्त। और दूसरी तरफ आगरा में उफनती चंबल नदी की तेज धार में रीलबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जल स्तर बढ़ने से किनारे पर बना शिव मंदिर डूब गया, लेकिन देखिए कैसे युवक ने नदी में कूदकर मंदिर की चोटी पर बैठकर रील बनाई है। वाकई में ये रील बनाने का जो शौक है ये बेहद ही ज़्यादा जानलेवा भी अब लगातार साबित होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है कुछ व्यूज़ के लिए, खुद को वायरल करने के लिए किसी भी हद तक जाकर वीडियोस बनाने के लिए तैयार रहते हैं, और इसके लिए जो है उन्हें अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। ऐसा ही एक वीडियो सामने आ रहा है आगरा से, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा पानी के बाद पूरा शिव मंदिर पानी में डूब जाता है, लेकिन ये युवक उसकी चोटी पर पहुँच कर बैठ कर वहाँ से वीडियो बनाता है और अपनी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। और वाकई में पानी के बीचों बीच आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर कुछ युवक खड़े होकर इसका वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये मंदिर, शिव मंदिर की चोटी है, जिस पर ये युवक अब ना जाने कैसे यहाँ तक पहुँचा, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचकर इस चोटी पर ये युवक पहुँचा और बैठा है, और अब इससे उतर कर वापस घर का रास्ता भी कैसे पार करेगा। और अब ये केरल में बाढ़ की भयंकर धाराओं में एक नन्हा हाथी फंसा हुआ नजर आ रहा है। जंगली हाथी ने चालकुडी नदी की बाढ़ की भयंकर धाराओं का बहादुरी से मुकाबला किया। 3 घंटे से अधिक समय तक बाढ़ में फंसा रहा ये भारी बारिश में फंसे जंगली हाथी को बचाया गया। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। वाकई में काबिले तारीफ है वन विभाग का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ये नन्हा हाथी है जो कि 3 घंटे तक यहाँ पर इस पानी के साथ कड़ी मशक्कत करता रहा, पानी की इन धाराओं के साथ, इस बहाव के साथ कड़ी मशक्कत करता रहा, लेकिन खुद को बचाए रखा। और इसी के साथ यहाँ पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची जैसे ही खबर मिली, और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इस नन्हे हाथी को आखिरकार बचा लिया गया, इस पानी के सैलाब से निकाल लिया गया, और ये ऑपरेशन कामयाब रहा नन्हे हाथी को बचाने का। काबिले तारीफ ऑपरेशन, क्योंकि 3 घंटे से लगातार ये नन्हा हाथी यहाँ पर मशक्कत कर रहा था, जिसके बाद इसे आखिरकार बचा लिया गया। और अब ये तस्वीरें जहाँ पर चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं, और केरल के एर्नाकुलम में बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। वहाँ हर तरफ पानी ही पानी देखा गया।
इसी दौरान एक दीवार गिरने से लोग जान बचाकर भागने लगे। केरल के कोची में भी बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दीवार जो है वो गिरी है और इसी के साथ यहाँ लोग जो हैं वो भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ऐसी पुरानी दीवारों से, घरों से भी दूर रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पानी का बहाव और पानी का ठहराव इतना अधिक इन दिनों देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो पुरानी बिना मरम्मत की दीवारें हैं, घर हैं, वो सब इस वक्त बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे बड़ा नुकसान होने का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ये जब पानी यहाँ से निकाला जाएगा तब तस्वीरें साफ होंगी कि कहाँ पर घर हैं, कहाँ पर दुकानें और कहाँ पर सड़कें हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, केरल की ये तस्वीरें हैं। एर्नाकुलम में इस वक्त ये हालात हैं और अब ये तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा की, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहाँ एक बाइक सवार बह गया है, बाढ़ की लहरों को बीच चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे कि युवक बाइक पर सवार होकर इस पानी से भरे रास्ते को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में बाइक समेत युवक बहने लगा। इसके बाद फिल्म स्टाइल में युवक को खींचकर बाहर निकाला गया। कहते हैं चश्मदीद ने बताया कि अगर 2 सेकंड भी लेट होते तो शायद लड़का बह जाता। पानी बहुत तेज था लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। लगातार लोगों से एक अपील की जा रही है कि तेज बहाव में अपने वाहनों को निकालने की कोशिश इस कदर सड़कों पर कतई भी ना करें, नहीं तो ये आपके जान के लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की ना कोशिश करें, देरी भली है किसी दुर्घटना से। और अब देखिए ये युवक किसी तरीके से इस बहाव से अपने बाइक को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये बह गया और इसी के साथ एक दूसरे युवक ने इसको खींचकर वहाँ से बचाया है। वाकई में दूसरे युवक के इस हौसले को सलाम है। बाकी तमाम लोग भी वहाँ लगे हुए हैं जो कि रस्सी की सहायता से इसे निकालने का काम कर रहे हैं। आज भंडारा रथ यात्रा भी है और आज सुबह सुबह जो पानी के तेज बारिश यहाँ हुआ उससे बरही पुल में भुक्ता नाला जिसको कहते हैं, यहाँ काफी ऊपर तक पानी चल गया और एक आदमी बाइक सहित बह रहा था, तो आदमी को तो रस्सी के सहारा से निकाला गया, बाइक उसका बह गया। बाकी देख ही रहे नजारा यहाँ का। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। कोटा में 4 लोग बरसाती नाले में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने नाव से बचाया है इन लोगों को। चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी का सैलाब देखा जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर लगातार जो है तमाम ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर पानी के बीचों बीच लोग फंस रहे हैं, जिनको लगातार बचाने का काम भी किया जा रहा है। बेहद ही तेजी के साथ ये काम भी किया जा रहा है। अब राजस्थान की कोटा से ये तस्वीरें सामने आई। ये एक नाला है जिसमें पानी का उफान देखा जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर ये लोग इस बीच फंस गए थे, जिन्हें नाव से रेस्क्यू किया गया है। लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी नालों से इस वक्त आपको दूर रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में कहीं पर भी आप फंस सकते हैं, जिसके बाद जान जोखिम में आपकी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर अपनी हिफाजत खुद करें, अपनों की हिफाजत खुद करें और इस तरह की जगहों से जाने से बचें जो इस वक्त मुसीबतें लेकर आई हैं। ये देखिए तस्वीरें। गनीमत ये रही कि समय रहते इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। आप पैदल लाओ, वजन हो गया उसमें। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और अब गुजरात का हाल देखिए। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नवसारी समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नर्मदा और तापी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर यहाँ पर लोगों का नुकसान जो है हो रहा है पानी की वजह से। सूरत का हाल देखिए कैसे पहली बारिश में साड़ियों की दुकान डूब गई है। ये देखिए सूरत, जहाँ का कपड़ा बेहद फेमस, जहाँ की साड़ियाँ बेहद ज़्यादा फेमस हैं, उसी सूरत की ये तस्वीर देखिए। साड़ियाँ पूरी तरीके से पानी में भीग चुकी हैं क्योंकि दुकान में जो है बारिश का पानी घुस गया है। ऐसे में इन साड़ियों को, इन कपड़ों को बचाने का भी दुकानदार को मौका नहीं मिला और एक बड़ा नुकसान ये हो चला है। उसके साथ ही सूरत की पहली तस्वीर देखिए किस कदर यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप ले चुकी हैं। ऐसे में लोगों को कड़ी मशक्क़तों के साथ इस रास्ते को पार करना पड़ रहा है। ये जो पानी है
ये लोगों की दुकानों में भी घुस रहा है, घरों में भी घुस रहा है, जिसके चलते गाड़ी कमाई का जो सामान है वो पानी में डूबकर खराब होता जा रहा है। लोगों को भारी नुकसान इन दिनों उठाना पड़ रहा है। जहां पर ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां पर लोगों के लिए चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पानी की निकासी ना होने के चलते इस तरह से हालात देखे जा रहे हैं। अब सूरत में कैसे सबका सब पानी के सैलाब में है। स्कूटी सवार गले तक डूबकर निकलने की कोशिश करते भी इसमें नजर आ रहा है। ये देखिए कहाँ तक पानी भरा हुआ है, लेकिन बेहद ही हैरानी होती है। ये देखिए लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ये वो सड़कें हैं जहाँ पर अक्सर गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ये टेम्पो आप देखिए, गाड़ियां आप देखिए जो पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। बेहद ही हैरान कर देने वाली ये गुजरात की सूरत से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ये गाड़ियां खड़ी हैं, टेम्पो खड़े हैं जो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। स्कूटी जो है, और हैरानी है ये स्कूटी इतने ज्यादा पानी में डूबने के बाद भी चल रही है। अमूमन ऐसा होता है कि वाहन जो है ऐसे पानी में जरा सा डूबते ही के साथ खराब हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं। ऐसे में ये स्कूटी चल पा रही है, ये बड़ी बात है। और इसी के साथ यहाँ पर चारों तरफ पानी का ये सैलाब आप देखिए। तो रिमझिम बरसात रहा, सूरत के हर विस्तार में पानी भराव की समस्या देखने को मिली। पर अब बारिश रुकने के बाद भी सूरत के लिंबायत विस्तार में जो मीठी खाड़ी है, मीठी खाड़ी के राजा चौक पे हम खड़े हैं। ये एक एरिया है जो खाड़ी के जस्ट सटा हुआ है, बाजू में है। जो हर साल की यहाँ समस्या है कि पानी से इन लोगों का बेहाल हो जाता है। यहाँ जो खाड़ी का पानी है जो सूरत से बह के आता है,